नमस्ते, स्वागत है शिवराज रबारी ब्लॉग में। तो राम राम, हम पहुंच चुके बोईसे पर। हम भरतरी गुफा में जा रहे हैं। बोईसे शायद इधर में पहले बार भी आया। योगी आदित्यनाथ जी हमारे महाराज, ये है भरतरी गुफा। हम भरतरी गुफा में जा रहे हैं। बोईसे पर हम डचक करते करते बोईसे तो अगले शनिवार भी आए थे। हम भी शनिवार आए और भगवान ने चाहे अगले शनिवार भी आएंगे। हैं कितने शनिवार हो गया हैं? हाथ तो धो लेते हैं। हाँ, रामचंद्र नहीं, इस बार तो मतलब मंदिर बहुत घूम रहा हूँ मैं। और अभी बीच में हेमराज जी मेरे को वहाँ ले आए थे। हेमराज जी ने 21,000 का हवन करवाया था। वैसे ये श्री राम जनार्दन मंदिर कितना का 21,000 का, और 5 पंडितों को खाना खिलाया है। अरे पैसे क्या पता कहाँ से लाते हो यार। हवन हवन कर रहे, जब से फर्क पड़ रहा हूँ। ये तो चलो, हम जा रहे हैं भरतरी गुफा में बोईसे पर। हम राम राम दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं राजा भरतरी गुफा। और भरतरी गुफा है उज्जैन में शिप्रा नदी के तट। इस पर एक प्रमुख ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थल है। ये स्थान प्रसिद्ध राजा और महान कवि भरत ऋषि से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी पत्नी के धोखे से व्यतीत होकर संसारिक मोह माया त्याग दी थी और यहाँ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करी थी। यह गुफा उज्जैन के बाहरी इलाके में गढ़ कालिका मंदिर के पास स्थित है। ये उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पर सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक जाया जा सकता है। ये काल भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। प्रत्येक प्रवेश शुल्क, इस स्थान पर घूमने के लिए कोई शुल्क नहीं है, एंट्री फ्री है। ये पूर्ण निःशुल्क है। नाथ संप्रदाय का महत्व है। ये गुफा नाथ संप्रदाय के साधुओं और योगी के लिए बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। ये सन्यासी ध्यान और साधना करते हैं। वास्तु को पौराणिक मान्यता है, गुफा के अंदर पत्थरों के खंभे और कई छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इसी गुफाओं से 4 धाम जाने के लिए गुप्त मार्ग था, जो अब बंद हो चुका है। राजा भरतरी जब 12 साल की प्रतीक्षा करने के बाद यहाँ से 4 धाम यात्रा गए थे भरतरी गुफा से। और 4 धाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, तो पूरी यात्रा करी थी। पूरी गुफा में बता रहा हूँ। जो अभी गुफा के अंदर जा रहा हूँ, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गुफा 3 नंबर तक है। प्रभु के दर्शन करें मसे योगीनाथ जी के। और हम आगे बढ़ चुके हैं। यह है राजा भरतरी की गुफा, जो अभी मैंने जानकारी को बताया कि जिन्होंने अपनी पत्नी के धोखे से व्यतीत होकर मोह माया त्यागी थी। तो गुफा में झुक कर जा रहा हूँ मैं। अब नीचे उतरूँगा। नीचे भी गुफा है और इतना सुकून है ना भाई, क्या गुफा बनाई है। बहुत ऐसा मन करता वहाँ जाके मतलब यहीं बस जाओ। तो बहुत पब्लिक थी, एक एक करके सारा गुफा में गए। ऊपर ठंडा, गुफा में इतना मस्त जो धुएं की खुशबू है ना, मन मोहित हो रही थी। और आप देख रहे हो आप शिवराज रबारी ब्लॉग पे। आपका भाई नई नई चीज़ें आपको बताता रहता है। तो राजा भरतरी गुफा है। इसके गुफा में पूरी जानकारी आप शिवराज रबारी ब्लॉग पे देखें। उज्जैन में स्थित है ये भरतरी की गुफा। शिप्रा नदी स्थित है भरतरी गुफा में उज्जैन के बाहरी इलाके में। पौराणिक कथन में राजा भरत ने संसारी सुखों को त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया था। इन गुफाओं में 12 वर्ष तक भगवान ने प्रतीक्षा करी थी। राजा भरतरी ने प्रतीक्षा करी थी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ। उज्जैन की भरतरी गुफा एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास और आध्यात्मिक का एक अनोखा संगम मिलता है। राजा विक्रम के पहले राजा भरतरी ही उज्जैन के शासक थे। राजा विक्रम के पहले ही राजा भरतरी उज्जैन के शासक थे। संत जन बताते हैं कि इसी स्थान पर राजा भरतरी ने तपस्या की थी और अपना राजपाट त्याग कर गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए थे। तो गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आप सभी से बनी रहे।
और गुरु गोरखनाथ जी की इस गुफा में राजा भरत जी की समाधि भी बनी हुई है। इस गुफा में प्रवेश करने के लिए एक सकरा रास्ता है। कहा जाता है कि श्री भरत जी की तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए शिला और उनकी ओर फेंका था, परंतु भरत जी ने उसको अपने पंज के सहारे एक योग बल से उसे स्थित कर दिया। तो दोस्तों ये राजा भरतरी जी की गुफा है और आप जरूर जाए। राजा भरतरी जी प्राचीन उज्जैन अवंतिका के महान प्रतापी सम्राट और राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। रानी पिंगला से मिले धोखे और सांसारिक मोह माया से विकृत होकर उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। उसके बाद उन्होंने उज्जैन की एक गुफा में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करी थी। राजा भरतरी की गुफा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर गढ़कालिका मंदिर, ये वही ऐतिहासिक गुफा है जहाँ राजा ने तपस्या की थी। इसमें से एक भूमिगत शिखर माया गया और यही धुनी अखंड अग्नि भी है। साहित्य योगदान एक महान राजा होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट संस्कृत कवि भी थे। उन्होंने वैराग्य, नीति, श्रृंगार, अपराधी, अमर कथाओं का साधु बनने के बाद उन्होंने बाबा गोरखनाथ थे के बाद उनके गुरु बाबा गोरखनाथ थे। हालांकि उन्होंने उज्जैन में तपस्या की, लेकिन उनके मुख्य तपस्थली और समाधि राजस्थान अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच है। तो दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको भरतरी ही की गुफा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में स्थित है। ये पवित्र शिप्रा नदी के तट पर गढ़कालिका मंदिर के पास बनी हुई ये गुफा महान संस्कृति राजा भरतरी जी के। तो भरतरी जी ने आपका भरतरी जी के पूरा मैंने बता दिया। राजा भरतरी जी का इतिहास बता दें कि क्यों उन्होंने ये किया था। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार राजा भरतरी प्राचीन काल में उज्जैन के राजा थे और वे परमार वंश क्षत्रिय राजवंश के संबंधित थे। आधुनिक जातियों के आधार पर प्राचीन राजाओं का वर्णन नहीं किया जाता था, बल्कि वह राजवंश और वर्ण के अंतर्गत क्षत्रिय कुल माने जाते थे। राजा का परिचय वंश परमार वंश, पिता महाराज गदवर्षण या चंद्रसेन, भाई सम्राट विक्रमादित्य उनके छोटे भाई, और उज्जैन के राजा था राजा विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे। राजधानी उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो राजा भरतरी का मंदिर का राजा भरतरी की जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ये स्थान इसका राष्ट्रीय उद्यान के बाद अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ राजा भरतरी ने अपनी समाधि ली थी अलवर में। तो दोस्तों मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। कहानी में राजा भरतरी एक बार शिकार खेलने गए थे। उन्होंने वहाँ देखा कि एक पत्नी ने अपने मर्द पति की चिता में कूदकर अपने प्यार त्याग दिया। राजा भरतरी बहुत ही आश्चर्यचकित थे उस पत्नी का प्यार देखकर। फिर राजा भरतरी जी के फिर मंदिर में आगे बढ़ा। देखो पूरा स्थल में आगे बढ़ के जाते हुए पूरा मंदिर बता रहा हूँ। तो ये हमने जैसे गुफा में घूमे, गुफा में घूमने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक और गुफा है, तो इस गुफा में है भगवान के मंदिर। तो भगवान के दर्शन करवाता हूँ। फिर तो आगे बढ़ जाते, फिर आप दिखेंगे दो नाथ जी की जो संन्यास थे, भक्त थे, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। उनकी प्रतिमा के दर्शन करवाता हूँ और बहुत सुंदर आनंद आया। इतनी अच्छी जगह है, एक बार जाने के बाद बार बार मन करता है जाने के। ऐसी चीज़ें राजा भरतरी की तो कहानियाँ बहुत सुनी है हमने, आपने भी सुनी हुई। दो प्रतिमा लगी है नाथ जी की। राजा भरतरी की तो कहानी हमने राजस्थान वाले समझ सकते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री है। तो हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो हनुमान जी के परम भक्त बंदर का हम फोटो ले लेते थोड़ा सा। बंदर राजा कुछ खा रहे हैं, उधर से रास्ता बनता, हम इधर से जाते हैं। ये मंदिर है बहुत ज़बरदस्त। ये हमारे उड़ीसा के माननीय परिवहन मंत्री भारत सरकार के प्रदीप्ता गोई भी हमारे साथ हैं। इनको हमने परिवहन मंत्री का दर्जा दिया है, प्रदीप्ता कुमार बोईसेप को। तो इनको धीरे धीरे ये भी सारी मंदिर की यात्रा कर रहे हैं। इनकी वजह से मैं आज ये देख पाया, क्योंकि मैं बहुत सालों पहले भरतरी गुफा देखी थी। तो भाई ने बोला चलो, तो हमने बोला चलो। तो क्या शानदार मंदिर है, कितना ज़बरदस्त है, कितना मज़ा आ रहा मंदिर। देखो कितना शांत है, एकदम प्यारा लग रहा है। ये चीज़ें हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं मंदिर के। नाथ संप्रदाय है ये। फिर गुफा में दो नंबर गुफा का ब्लॉग आ गया हमारा। तो क्या है, बहुत इंटरेस्ट आया मेरे को वहाँ पे। मैं कम से कम 15 से 20 मिनट रुका। आपका भाई शानदार ब्लॉग रहा और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके भाई की
ब्लॉग की सपोर्ट करें। जो भी मैंने कहानी इसमें बोली है ये मैंने नेट के द्वारा बोली है और मतलब हिस्ट्री निकाली है, और उसके आधार पे ही मैंने आपको ये हिस्ट्री बता रहा हूँ। और ब्लॉग तो मैं आपका भाई जाके शूट करा, क्योंकि मेरे को हिस्ट्री भी सर्च करनी थी। हिस्ट्री मैंने सर्च करी, आपको एक एक हिस्ट्री बताई। आगे इस ब्लॉग आएगा हमारा रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर, बहुत शानदार मंदिर है। आप जरूर शिवराज रेवाड़ी ब्लॉग पे जाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका भाई मिलता रहेगा, नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहेगा। ये चीज़ें बहुत शानदार है, क्योंकि धार्मिक स्थल पे जाना जरूरी है सनातनियों को। और अपने हिस्ट्री, अपने भारत की हिस्ट्री हमें याद होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है क्या नहीं है। तो इतिहास के बारे में आपको भी जानकारी होना चाहिए। तो आप पूरा इतिहास देखें शिवराज रेवाड़ी ब्लॉग पे। एक एक चीज़ आपको मैं अभी इसमें उज्जैन की हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो अभी मैंने महाकाल का बताया था, उसके बाद आपको मैं श्री राम जनार्दन मंदिर का बताया, आपको बता रहा हूँ अभी राजा भरतरी गुफा का। फिर किसी एक दिन बना दूँगा रणमुक्तेश्वर महादेव का। तो आपका भाई वहाँ से एक स्लो मोशन में भी वीडियो ले लिया और बहुत शानदार वीडियो रहा, बहुत मज़ा आया। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। गढ़कालिका मार्ग पे ही ये राजा भरतरी का मंदिर है। उधर ही जाओगे तो गढ़कालिका मार्ग मंदिर है, फिर राजा भरतरी जी का मंदिर है। फिर वहाँ से घूम के निकलोगे तो आगे फिर काल भैरव साइड में निकल जाओगे। तो बहुत शानदार मंदिर है, इतना अच्छा मंदिर है, मज़ा आ जाता है। आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय राजा भरतरी, राजा विक्रमादित्य की जय। तो ये मंदिर उज्जैन में स्थित है, ये गुफा उज्जैन में स्थित है, उज्जैन के बाहर है साइड में। किसी को भी पूछ लो कि राजा भरतरी गुफा कहाँ है, आपको कुछ नहीं पूछना, गढ़कालिका मंदिर कहाँ है। गढ़कालिका मंदिर जाओ, फिर राजा भरतरी गुफा चले जाओ। उसके बाद आपको जाना है रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर, पास में यहाँ से थोड़ा मतलब वहाँ से 500 मीटर दूरी पे रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ये राजा भरतरी की गुफा का प्रवेश द्वार। आपके भाई ने पूरा प्रवेश द्वार घूम लिया और पूरा वीडियो बनाया। तो बहुत शानदार अनुभव रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे को तो कुछ भी टाइम मिलता तो आपका भाई निकल जाता, क्योंकि मैं यात्रा के लिए, मैं चाहे अगर मेरे को नींद भी नहीं मिले कोई बात नहीं, पर मैं यात्रा करना नहीं छोड़ता। तो आपके भाई ने इस यात्रा के लिए 4 घंटे नींद निकाली थी। और आपका भाई